बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनुस और आज मैं आपके साथ गोश्त की बड़ियों से पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपके साथ सालन बनाने की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। मज़ेदार सा बड़ियाँ पुलाव बनाने के लिए 1 पाव के करीब बड़ियाँ हैं जिनको हमने पानी में भिगो दिया है। एक पैन में हम आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त की बड़ियों से हम सालन बना रहे हों या इनको पुलाव में डाल रहे हों, इनको पकाने से 15 से 20 मिनट पहले भिगो देना चाहिए। इससे ये नरम हो जाती हैं और जल्दी गल जाती हैं। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। चावलों को हमने भिगो दिया है, आधा किलो चावल लिए हैं। प्याज गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच है, यानी 1 टेबलस्पून। बढ़िया पुलाव बनाने का तरीका तकरीबन वही है जैसे हम बीफ पुलाव बनाते हैं। लहसुन और अदरक को 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। साबुत मसाले हैं, कुछ दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 3 से 4 लौंग हैं और 2 बादियान के फूल। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। दो अदर टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको हम काट काट डालेंगे। ग्राइंड भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है। सब्ज़ मिर्चें और टमाटर हमने काट कर ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको नरम होने तक पकाएंगे। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें बड़ियाँ शामिल कर देंगे, पानी निकाल देंगे और इनको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक बार गोश्त से बड़ियाँ जब तैयार करके हम रख लेते हैं तो इनको वक्त ज़रूरत हम सालन भी इनका बना सकते हैं और इनको चावलों में भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इनको गलने के लिए रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इनको गलाएंगे। बड़ियाँ बनाने के लिए इसमें जो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है वो तो हमने बॉईल किया होता है, यानी इसको गलाया होता है, लेकिन इसमें जो दाल इस्तेमाल होती है वो कच्ची होती है, इसलिए हम इनको अच्छी तरह से गलाएंगे। फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। चावलों में पानी डालने के लिए मैंने पहले ही गर्म कर लिया है ताकि काम जल्दी से हो जाए। चावलों के हिसाब से मैंने केटल में पानी डाला था, वो गर्म हो चुका है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। गर्म पानी डालने से ये होता है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता कि पानी गर्म होगा तो चावल डालेंगे। इससे फ़ौरन ही पानी गर्म होता है और फ़ौरन ही हम चावल डाल सकते हैं और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों से सारा पानी निकाल कर चावल हम अच्छी तरह से पैन में शामिल कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इनको हिला देंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून के करीब। पुलाव में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। पिसी हुई काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और चावल दम देने के करीब हैं। चावलों को दम देने से पहले हम 1 नींबू का रस डाल देंगे और इनको चावलों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस डालने से चावल बहुत ही निखरे निखरे देग जैसे बनते हैं और इनका जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। मिक्स करने के बाद अब हम चावलों को दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और झटपट ये तैयार हो जाती है। अगर घर में गोश्त वगैरह ना हो तो आप बड़ियाँ पुलाव भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त बड़ियाँ पुलाव तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इनको डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे। इतने मज़े के ये चावल बनते हैं, ये खाने के बाद आप बीफ पुलाव को भी भूल जाएंगे। साथ सलाद और रायता हमने तैयार कर लिया है।
क्योंकि सलाद और रायता खाने के मज़े को और भी बढ़ा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।